Hello my dear students and my dear friends. Welcome back on your favorite channels New विद्यार्थी कॉमर्स कोचिंग। मैं हूं आपका अपना आशीष है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं गुडविल के बारे में। लास्ट को वीडियो आप दे सकते हैं, मैंने आपको पढ़ा चुका हूं मीनिंग ऑफ गुडविल, इंट्रोडक्शंस ऑफ गुडविल एंड सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया था डेफिनेशन ऑफ गुडविल, गुडविल की परिभाषा, गुडविल का अर्थ बहुत ही आसान भाषा में अपने अकॉर्डिंग मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। बिल्कुल डीपली बताया था कि गुडविल का मीनिंग क्या होती है, कैसे अराइज होती है, इसके बेनिफिशियल्स क्या हैं और इसे होने से एक फर्म को या कंपनी को क्या प्रॉफिट हो सकता है। तो हमने ये सीखा था गुडविल को बारे में अपनी पिछली वीडियो में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। आज हम लोग पढ़ेंगे गुडविल के बारे में दो चीजें। एक तो पढ़ेंगे हम लोग नेचर ऑफ गुडविल एंड सेकंड पढ़ेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। लेट्स स्टार्ट। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं आज के अपने नेचर ऑफ गुडविल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि गुडविल का नेचर किस टाइप का होता है। आइए देखते हैं बोर्ड पे। दिस फर्स्ट पॉइंट इंटेंजिबल एसेट्स। मैंने फर्स्ट वीडियो में जब मीनिंग बताया था तब भी बताया था, तो सुन लीजिए। मैंने बताया था गुडविल इट इज अ इंटेंजिबल एसेट्स। ये कैसी एसेट्स है? इंटेंजिबल एसेट्स। हिंदी में मतलब होता है अमूर्त संपत्ति। इसकी कोई फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं होती है। इट कांट टच, इसको हम लोग टच नहीं कर सकते। सेकंड आया था मेजरिंग इन मनी। गुडविल की वैल्यूएशन को हम लोग मनी में मेजर करते हैं कि कितने रुपए इसका वैल्यूएशन किया जाए, यानी कि इसका मेजर हम रुपए में या मनी में कर सकते हैं। ये सेकंड पॉइंट है हमारा, मेजर इन मनी। गुडविल की वैल्यूएशन मनी में की जा सकती है। नो फिजिकल स्ट्रेंथ, यानी कि इसके पास अपना भौतिक स्वरूप नहीं होता है। इसे हम कोई इंटेंजिबल मतलब टेंजुअल की तरह टच नहीं कर सकते हैं। इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं होती है, इसीलिए हम लोग इसे इंटेंजिबल भी बोलते हैं। फोर्थ है एट्रैक्टिव पावर। इसके पास एक चुंबकीय शक्ति होती है जो कस्टमर्स को अपनी ओर खींचती है, यानी कि ये मैग्नेटिक पावर रखती है कि कस्टमर इसकी ओर ऑटोमेटिक ही आकर्षित होते हैं। तो इट इज हैव मैग्नेटिक पावर एंड एट्रैक्टिव पावर। नेक्स्ट, power of super profit. What do you mean super profit? Super profit means when a person get normal profit, then he attract and he observe extra profit, additional profit. That is super profit. When a person get more than normal, जब कोई व्यक्ति या संस्था या फर्म सामान्य प्रॉफिट से अधिक लाभ अर्जित करने लगती है, यानी कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट गेन करने लगती है, दैट इज सुपर प्रॉफिट। तो वहां पर सुपर प्रॉफिट होता है। तो गुडविल का मतलब ही होता है अगर आपके फर्म में गुडविल है, आप गुडविल को इन्वॉल्व किए हुए हो, आप रेपुटेड हो, आप फ्यू है, आपका फेम है, आपका नेम है, तो आप एक नॉर्मल प्रॉफिट से एक्स्ट्रा प्रॉफिट गेन करते हैं। दैट इज पॉइंट ऑफ मेन गुडविल। सिक्स पॉइंट देखिए, बॉर्न बाय गुडविल नेम एंड रेपुटेशन। गुडविल होने से फर्म की अपनी रेपुटेशन होती है, मार्केट में अपना नेम होता है, जो आंख मीच के इंसान उसी की तरफ दौड़ता है, क्योंकि वहां पर रेपुटेशन है, नेम है, फेम है और वो मार्केट में एक्स्ट्रा प्रॉफिट गेन कर रहा है। इट इज अ स्पेशल पर्सन, स्पेशल फॉर्म इन डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, यानी कि वो अन्य सबसे अलग होता है। रीजन बता चुका हूं, क्या उसका बिहेवियर अलग था, उसकी क्वालिटी अलग थी, उसकी कस्टमर के प्रति व्यवहार अलग था। वो ईमानदार था, नेक नाम थी उसके पास, और वो बिहेवियर उसका कस्टमर के प्रति अच्छा था कि उसके पास वो इंटेलिजेंसी थी कि किस तरह से कस्टमर्स को डील किए जाए। यानी कि उसने ये 1-2 सालों में नहीं बल्कि काफी मेहनत लगन के साथ ये चीज
बॉर्न की थी। तो ये आपका था नेचर ऑफ गुडविल के बारे में मैंने आपको 6 पॉइंट एक्सप्लेन किए हैं। फर्स्ट, इंटेंजिबल एसेट्स, सेकंड, मनी टर्म, मेजर इन मनी, एंड थर्ड, नो फिजिकल स्ट्रेंथ, attractive power 4 point and power of super profit, ये आपका 5th point, won by good name and reputation, it is a 6th and last point। तो ये हम लोगों ने जाना किसके बारे में, नेचर ऑफ गुडविल। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट, वी डिस्कस ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल या नेचर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और काफी आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा, मजा आएगा। इसको 4 कैटेगरी में हमने बांट दिया है, आप देख लीजिए। फर्स्ट, डॉग, कैट, रैट एंड रैबिट। ये 4 एनिमल्स के आधार पर इस गुडविल को मैं डिफाइन करूंगा बहुत ही अच्छी तरह से। तो ध्यान सुनिए मेरी बात को और मुझको। क्या सबसे पहले तो गुडविल, देखिए गुडविल तो बहुत ही आसान समझ आ गया, लेकिन ये चीज कि गुडविल किस में है, मतलब पर्सन में है या स्पेस में है या प्लेस में है या बिहेवियर में है, ये सब चीजों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे इसके थ्रू। ठीक है, तो फर्स्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं डॉग गुडविल। डॉग मीन्स कुत्ता, यानी कि एनिमल्स है, इसकी क्या मेन मोटिव, इसका मेन क्वालिटी क्या होती है? कुत्ते की मेन क्वालिटी होती है वो अपने मालिक के प्रति वफादार, यानी कि ये वफादार होता है, ये अपने मालिक के प्रति वफादार होता है, यानी कि जहां जहां उसका मालिक जाएगा उसका डॉग भी उसके साथ जाएगा। यानी कि ऐसी गुडविल को हम लोग डिनोट कर सकते हैं व्यक्ति विशेष की गुडविल। व्यक्ति विशेष, फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए कि अगर मेरे पास गुडविल है, मेरे नाम में गुडविल है, या लोग मुझे जानते हैं कि आशीष सर एक कॉमर्स के टीचर है और मैं इनसे ही अट्रैक्ट हूं, मैं इनका ही पढ़ाया हुआ पढ़ूंगा, तो व्यक्ति में यानी कि मुझ में गुडविल है। अगर मैं इस कोचिंग को छोड़कर किसी अदर कोचिंग में चला जाता हूं तो मेरे द्वारा अट्रैक्टिव या मेरी गुडविल में जो भी स्टूडेंट होंगे वो गुडविल भी वहां, वो स्टूडेंट भी हमारे साथ वहां चले जाएंगे। यानी जहां जहां मैं जाऊंगा मेरे स्टूडेंट भी मेरे पीछे पीछे आएंगे। तो ये एग्जाम्पल है एक बहुत ही अच्छा इस डॉग गुडविल के बारे में। यानी कि जैसे जहां जहां मालिक जाएगा, जहां जहां इस गुडविल का ओनर जाएगा, वहां वहां गुडविल भी उसके साथ चल देती है। यानी कि किसी स्थान पर गुडविल स्थिर नहीं रहती है, कि जहां जहां उसका मालिक जाएगा उसके पीछे पीछे डॉग की तरह वो गुडविल जाएगी। एक एग्जाम्पल देता हूं मैं। मान लीजिए कोई एक शॉप है, वो फेमस है आपके यहाँ पे, कोई स्वीट की शॉप आप ले सकते हो जो आपके एरिया में फेमस हो। अगर हम उस दुकानदार को देखकर, यानी कि एक स्पेशल दुकान कि देखकर हम लोग मिठाई खरीदते हैं कि वो बंदा अच्छी मिठाई बेचता है। अब ये दुकान चाहे यहाँ पर हो या दुकान हटकर यहाँ पे आ जाए, नेम वही होगा। हम लोग गुडविल किसके नाम से खरीद रहे हैं? उस पर्सन के नेम से खरीद रहे हैं। तो जो कस्टमर यहाँ पर आते थे वो यहाँ पे चले जाएंगे। अगर यहाँ से वो यहाँ पे ट्रांसफर करता है तो उसके साथ फिर उसके जो हैं कस्टमर चले जाएंगे। यानी कि डॉग गुडविल में क्या होता है, गुडविल व्यक्ति विशेष में होती है। जहां जहां वो व्यक्ति जाएगा, जिस स्थान पर गुडविल चली जाएगी, यानी कि उसके पीछे पीछे गुडविल आती रहेगी। तो ये था हमारा एग्जांपल डॉग की। डॉग एक ऐसा होता है वफादार फेथफुल एनिमल्स है। तो इसके साथ साथ क्या करेंगे, जहां जहां बिजनेसमैन जाएगा, जहां जहां बिजनेस उठ के जाएगा, उसके साथ ही उसके कस्टमर्स भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। तो ये थी हमारी डॉग गुडविल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बिल्ली यानी कि कैट। कैट का क्या होता है, बिल्ली का सोचिए क्या होता है। सोचिए बिल्ली होती है एक जगह पे घात लगाती है, एक जगह पे घात लगा के बैठती है। यानी कि यहाँ पर हमने डॉग बताया था व्यक्ति विशेष में होती है,
ये होती है स्थान विशेष में, स्थान विशेष में, यानी कि प्लेस में होती है। ये गुडविल जो है वो प्लेस में होती है। कैसे कैसे एग्जाम्पल देंगे हम, समझिए। जैसे कि मान लीजिए आप एक सिनेमा हॉल है, इंटरवल हुआ, आपने क्या करा, पॉपकॉर्न लेने के लिए गए, आप कैंटीन में गए, तो वहां पर क्या करेंगे, आप देखेंगे कि मोहन बेच रहा है तभी खरीदोगे। इसमें यह था, अगर मोहन के नाम जानते हैं कि मोहन एक मिठाई वाला है, उसकी मिठाई अच्छी मिल रही है, तो हम मोहन के पीछे जाएंगे। तो दुकान यहाँ पे रखी, तब यहां से खरीदा हमने, और दुकान यहाँ चेंज करी तो यहाँ लेने गए, क्योंकि हमारी गुडविल उसके नाम में थी, उस व्यक्ति विशेष में थी, क्योंकि वो गुडविल का ऑनर था। अब यहाँ पर क्या होता है कैट के में, कि वो गुडविल उस व्यक्ति में नहीं होगी, राम में, श्याम में, मोहन में नहीं होगी। गुडविल है उस स्थान पर, उस विशेष स्थान पर, यानी कि यहाँ पर अटकी ग्राहकों की होती है, वहां पर आपको वो चीज खरीदनी ही पड़ती है, क्योंकि दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दे रहा हूं कि आप मूवी देखने गए, इंटरवल होता है, तो आप क्या करते हो, इंटरवल में पॉपकॉर्न और पेप्सी लेने कहां जाओगे, उस सिनेमा हॉल की कैंटीन में। तो वो कैंटीन कैसा एरिया हो गया, एक स्पेशल एरिया हो गया। या अगला एग्जांपल समझिए, आप रोडवेज से कहीं आते हैं, बस आपकी स्टॉप पे रुकती है, तो वहां पे कैंटीन्स वगैरह बनी होती हैं, तो वहां पर आप क्या करोगे, वहीं पर खाओगे। क्यों, क्योंकि वहां पर आपको स्पेशल स्थान है, वहीं पर वो चीज मिलेगी और आप वहां से अंदर जा नहीं सकते। तो जो गुडविल होती है वो कैसे, वहां पे हम किसी व्यक्ति को देख के नहीं खरीदेंगे कि ये व्यक्ति अच्छा बनाता है या नहीं बनाता है, या ये व्यक्ति वही है जिससे हमने पिछली साल खरीदा था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट चेंज होते रहते हैं, टेंडर पड़ते रहते हैं, तो कैंटीन भी चेंज होती रहती है। लेकिन वहां पे बिक्री भरपूर होती है, प्रॉफिट भी भरपूर होता है। क्यों, क्योंकि वो स्थान ही ऐसा है कि जहां पर भीड़ इकट्ठा होगी। अगला एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई मार्केट है बड़ा सा, तो मार्केट में क्या होती है, एक दुकान की कीमत अदर दुकान से महंगी होती है। क्यों, आप एक मोहल्ले में दुकान लेंगे तो आपको 1000-2000 रुपए रेंट मिल जाएगी, लेकिन अगर आप एक मार्केट में दुकान लेके चलते हैं तो आपको 30,000 रुपए, 40,000 रुपए, 50,000 रुपए तक रेंट पे देना होगा। क्यों, क्योंकि वो मार्केटेबल स्थान पर है, वहां पर लोग आएंगे ही आएंगे। तो वहां पर गुडविल किसमें होती है, उस स्पेशल स्थान में होती है। समझ गए, कैंटीन की एग्जाम्पल ले सकते हो आप। इसके अलावा मार्केट, या समझ सकते हो एक चौराहा है, एक चौराहा है जिसके चारों ओर आपको चौराहा है, और यहाँ पे आप एक ऐसी दुकान पे बैठे हो जहां पर लोगों का आना जाना बना रहता है, तो वहां पर भी क्या है, लोगों की आपको लेना ही लेना है, क्योंकि भीड़ का एरिया वही है। या आप मेला एग्जाम्पल ले सकते हो, क्योंकि मेला की स्पेशल स्पेस पे लगा हुआ है, तो वहां पर गुडविल कहां पर है, वो स्थान पर गुडविल है। समझ में आ गया, ठीक है। आदेश में आया, फिर से आप वीडियो को देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं अपना। थर्ड है चूहा, रैट। चूहे में क्या खासियत होती है, आपने देखा होगा, चूहा कभी आपने एक जगह पे खड़ा हुआ नहीं देखा होगा। क्यों, क्योंकि उसका नेचर ही नहीं है। वो क्या होता है, कभी इधर बुदका, कभी इधर बुकता, कभी इधर भागा, कभी उधर भागा। तो चूहा एक स्थान पे मेंटेन नहीं करता है, वो जहां जहां उसे जैसे खाने को मिलेगा वैसे इसके पीछे पीछे भागेगा। तो चूहे में क्या होता है, वो क्या होता है, एक स्थान पर नहीं रुकता है, स्थान पर नहीं रुकता है, यानी कि स्थिर नहीं रहता है। यानी कि ये कौन हो गए, फेरी वाले लोग। उन्हें कटरा भी देखना है, फतेहगंज भी देखना है, बरेली भी देखना है, मतलब जहां जहां उन्हें मार्केट मिलेगी वहां वहां वो जाएंगे। यानी कि इसका एग्जाम्पल आप देखते हो, फेरी करने वाले लोग। ये लोग एक स्थान पर नहीं टिकते। ठीक है, तो ये आपका था, क्योंकि चूहा एक स्थान पर रुकता नहीं, जहां उसे खाने को मिलेगा वहीं जाएगा। तो यही हो गई रैट क्वालिटी वाली गुडविल, जहां पर उन्हें कस्टमर्स मिलेंगे वहीं पर वो जाएंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा रैबिट, खरगोश। खरगोश की सोचिए क्या क्वालिटी होती है। डॉग की बता दी, वफादार होती है, मालिक के साथ जाएगा, जहां हम जाएंगे वहां गुडविल जाएगी।
कैट होता है घर लगा के बैठती है, यानी चूहे को खाने के लिए इधर बैठती है, स्ट्रेंथ होके कि आप आओगे ही लेने के लिए उस स्थान पर। रैट की होती है वो एक स्थान पर नहीं रुकता, भागते रहता है। आप सोचिए खरगोश के बारे में। खरगोश एक अच्छा जानवर, मतलब एक कह सकते हो कि बहुत ही केयरफुल जानवर है। वो अगर यहाँ पर रहता है तो वो अपने एक एरिया तय कर लेता है कि मुझे इसी एरिया में घूमना है, यानी कि उसका जो है एक सर्कल तय होता है, उससे आगे नहीं घूमेगा वो, ना उससे बाहर निकलेगा, क्योंकि उसे खतरे को भापने का एहसास होता है। उसके कान जो है वो खड़े होते हैं और खतरे को भाप लेते हैं। तो ठीक इसी प्रकार खरगोश वाली ख्याति में क्या होगा, जो एक मोहल्ले के या कॉलोनी के या एक लिमिटेड एरिया के दुकानदार होते हैं, जो एक मोहल्ले के एक उनका लिमिटेशन होता है। कोई स्पेशल कॉलोनी में कई दुकानें होती है, लेकिन वो बंदा अपनी कॉलोनी में अपने नाम से, अपनी पहचान के नाम से जाना जाता है, या वो अपने मोहल्ले में अपनी पहचान के नाम से जाना जाता है। तो इनका एक सीमित स्तर होता है। तो ऐसे दुकानदार खरगोश की ख्याति रखते हैं। ठीक है, तो मैंने आज आपको एक्सप्लेन करा बहुत ही बढ़िया करके कि गुडविल क्या होती है, इसकी आपकी नेचर्स क्या है और इसका क्लासिफिकेशंस क्या है, डॉग के आधार पर, कैट के आधार पर, रैट के आधार पर और रैबिट के आधार पर। डॉग पालतू जानवर है, वफादार है, यानी कि मालिक के साथ चलता है, यानी कि इसमें गुडविल होती है वो पर्सन में होती है। गुडविल इसमें जो गुडविल होती है वो पर्सन में होगी। जहां जहां ऑनर जाएगा वहां वहां उसके कस्टमर भी उसके साथ चले जाएंगे, क्योंकि उसे मालूम है कि इस स्थान पर गुडविल नहीं रह गई है, हमारे ऑनर ने स्थान चेंज करा है तो गुडविल भी वहीं पर होगी। ये गुडविल जो होती है वो स्पेशल स्थान पर होती है, यानी कि यहाँ पर मालिक कितने भी बदले कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो स्थान ही ऐसा है जहां पर हमको वो चीज लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, एंड दैट इज रैट वाली। रैट में जाएगा, रैट कहीं पर रुकता नहीं है, फिक्स नहीं है, कैसा है, रनिंग है। तो वो कहाँ जाता है, जहां उसे खाने को मिलेगा, जहां दाना मिलेगा। तो ऐसे लोग कौन होते हैं, फेरी वाले लोग होते हैं, जो एक स्थान पर दूसरे स्थान पर जा के माल बेचते हैं। ठीक है, एंड लास्ट है रैबिट वाला। रैबिट को बताया कि एक जानवर होता है, ये खतरे को भांप लेता है और एक लिमिटेड एरिया में ही रहता है। तो ऐसे दुकानदार, ऐसे हमारे आसपास के मोहल्ले के दुकानदार लोग जो उनका वर्चस्व या उनका नाम उसी एरिया में है। ये था गुडविल के बारे में पूरी जानकारी। तो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग, एंड अगर आपको अच्छा लगता है मेरा पढ़ाया हुआ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।